नमस्ते, आई एम प्रियंका एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में कुछ किचन हैक्स शेयर कर रही हूँ। जो भी हैक्स आज आप इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं, उन हैक्स की हेल्प से आपके जो किचन में कुकिंग या जो क्लीनिंग टाइम है उसको आप डेफिनेटली स्पीड अप कर पाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू टुडेज वीडियो। आई मोस्टली यूज माइक्रोवेव फॉर रीहीटिंग और हम हमेशा एक बार में एक ही चीज को माइक्रोवेव कर पाते हैं। लेकिन अगर हम एक साथ दो प्लेट्स या बोल कुछ इस तरीके से इस प्लेट पे रखेंगे तो ये प्लेट रोटेट नहीं कर पाएगी। तो अगर आप टाइम सेव करना चाहते हैं और एक बार में दो चीजें रीहीट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से एक माइक्रोवेव सेफ ग्लास या मग ले सकते हैं। और जो भी आपका छोटा प्लेट या बोल है वो आप इस तरीके से इस कप या मग के ऊपर रख दें और उसके बाद आप यूजुअली जैसे माइक्रोवेव करते हैं उसको वैसे ही माइक्रोवेव करिए। एक बार में आपकी दो चीजें रीहीट हो पाएंगी। तो क्या आपके साथ में भी ऐसा कभी हुआ है कि एल्यूमिनियम फॉयल में कई बार जब हम इसे ओपन करते हैं तो इसमें बहुत सारे मल्टीपल कट्स लग जाते हैं, मल्टीपल ओपनिंग्स आ जाती हैं और फिर जब भी हम फॉयल पेपर को निकालते हैं तो वो छोटे छोटे पीसेस में बाहर आने लगता है। तो एक छोटा सा पीस लें, उसको इस तरीके से रोल अप करें। अब जहां पर भी बीच में छोटे छोटे कट्स लगे हुए हैं आपको बस इस फॉयल पेपर को इस रोल के ऊपर अच्छे से रब करना है। जितने भी मल्टीपल कट्स होंगे वो फॉयल पेपर ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा और वहां पर आकर के रुकेगा जहां पर इसकी एग्जैक्ट ओपनिंग है, कुछ इस तरीके से। इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू कीप स्पून्स इनसाइड ऑल द कंटेनर्स। और वैसे भी जब हम बैटर बनाते हैं तो उसके लिए हमें एक विस्क की जरूरत होती है। सो इफ यू आर स्टोरिंग योर ग्राम फ्लावर और ऑल पर्पस फ्लावर इन सच डीप कंटेनर्स, तो अगर आप स्पून ना भी रखें तो स्पून का बेस्ट ऑल्टरनेट है विस्क। और वैसे भी जब आप इस तरीके से स्पून से ग्राम फ्लावर निकालते हैं तो वो काउंटर टॉप पे डेफिनेटली गिर जाता होगा। तो आपको बस एक विस्क चाहिए, उसे आप कंटेनर के अंदर डालें, थोड़ा सा उसे रोटेट करें एंड इन दिस वे आपका जो विस्क है वो बहुत अच्छी तरीके से जो ग्राम फ्लावर, ऑल पर्पस फ्लावर या व्हीट फ्लावर है उसको बहुत अच्छी तरीके से कैरी भी करेगा और बिल्कुल भी जो स्पिल्स हैं वो आपको काउंटर टॉप पे देखने नहीं मिलेंगे। तो आजकल मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ कमेंट्स को वीडियोस में इंक्लूड करूँ। तो अभी रिसेंटली मुझे पूछा गया था कि प्लेसमैट्स और टेबल रनर्स हम कैसे ऑर्गेनाइज करें। तो अगर आप कुछ इस तरीके से इन चीज़ों को एक साथ स्टैक करके रखते होंगे तो नीचे से जब भी आपको कोई प्लेसमैट निकालना होता होगा तो वो डेफिनेटली अनफोल्ड होता होगा और उसकी वजह से आपका पूरा का पूरा शेल्फ खराब हो जाता है। तो उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए आप बाइंडर क्लिप्स यूज कर सकते हैं और इस तरीके के जो पेपर फोल्डर्स आते हैं या फाइल फोल्डर्स आती हैं आप उन्हें यूज कर सकते हैं। So first you have to categorize all your placemats according to the set, जिस सेट में आप उसे मार्केट से लाए हैं। सारे के सारे टेबल रनर्स भी आप एक साथ उन्हें फोल्ड कर कर अच्छी तरीके से रख लें। To organize these placemats, I have first folded them in half and here I am stacking it one over another. And after that I will insert it inside the folder. So basically ये जो folder है it comes with an adjusting thread which makes it very easy and I can adjust it according to the size of the placemat. तो ये फैब्रिक के प्लेसमैट्स हैं, मेरे पास इसी तरीके के प्लेसमैट ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर फोल्डर के अंदर मैंने इंसर्ट किया, जितना बड़ा साइज मेरा प्लेसमैट का था उस हिसाब से मैं इस थ्रेड को नीचे की तरफ पुल करके लॉक कर दूंगी। इस तरीके से प्लेसमैट सेफ रहते हैं और गंदे नहीं होते हैं। ये वाले प्लेसमैट बड़े थे, इसको मैंने वर्टिकल फोल्डर में डाला है क्योंकि ये एडजस्टिंग थ्रेड के साथ आता है। तो जितना मुझे नीड होगी उसके अकॉर्डिंगली मैं इसे पुल करूंगी। यहाँ पर ये छोटे प्लेसमैट्स थे और ये बड़ा है, यहाँ से आप देखोगे कि थोड़ा सा ओपन पोर्शन भी दिख रहा है। अब इस तरीके के प्लेसमैट्स जो थोड़े से थिक होते हैं उनको साइज के अकॉर्डिंगली, शेप के अकॉर्डिंगली एक के ऊपर एक स्टैक करके हाफ में मैंने फोल्ड कर दिया है और यहाँ पर जिनका ओपनिंग साइड है वहां पर मैं इस तरीके से बाइंडर क्लिप को लगा दूंगी। सो इस तरीके के प्लेसमैट्स के लिए आप कुछ इस तरीके से बाइंडर क्लिप्स यूज कर सकते हैं। और जो भी आपके टेबल रनर्स हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए आप उन्हें हाफ में दो बार फोल्ड कर लें और जो ओपनिंग साइड्स या जो एजेस हैं वहां पर आपको कुछ इस तरीके से बाइंडर क्लिप लगा देना है। इस तरीके से आप उसे रैंडमली रफली कैसे भी होल्ड करेंगे, आपका जो टेबल रनर है वो अनफोल्ड नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको बार बार आपका शेल्फ या ड्रॉर को उसे रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ये ट्रांसपेरेंट शीट है जिसे एक प्लास्टिक के अंदर मैं डाल रही हूँ और इसको मैं बहुत जल्दी जल्दी डिस्पोज करती रहती हूँ। ड्रॉर के अंदर सबसे पहले मैं इन फोल्डर्स में जो प्लेस मैट्स रखा था उनको रख रही हूँ और सबसे ऊपर जो ट्रांसपेरेंट शीट है। राइट साइड में मैं सारे के सारे जितने भी मेरे टेबल रनर्स हैं उन्हें एक के ऊपर एक स्टैक करके ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। क्योंकि मैं इन्हें इस तरीके से स्टैकेबल फॉर्म में रख रही हूँ बट हमने बाइंडर क्लिप्स लगाए हैं जिसकी वजह से अब मैं इसे कैसे भी उठाने वाली हूँ, एक भी चीज वहां पर अनफोल्ड नहीं होगी। यहाँ पर स्पेस अभी भी काफी सारा है। जब हमने इसे फोल्डर में रखा है मैं आराम से 2 इस तरीके के फोल्डर्स रख सकती हूँ और यहाँ पर भी बहुत सारा स्पेस है। तो आप देखोगे कि इसकी वजह से कितना ईजी हो जाता है चीज़ों को सॉर्ट करने के लिए, चीज़ों को देखने के लिए, चूज करने के लिए, और ये डेफिनेटली बिल्कुल भी अनफोल्ड नहीं हो रहा है। तो आप कुछ इस तरीके से आपके जो टेबल रनर्स या जो आपका डाइनिंग टेबल एसेंशियल्स है वो आप एक ड्रॉर में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। Separating each clove from the garlic and then peeling it can be sticky and time consuming. तो उसे अवॉइड करने के लिए सबसे पहले आपको हैंड से रब करके जो एक्स्ट्रा कवर है गार्लिक से उसे रिमूव करना है। उसके बाद एक माइक्रोवेव सेफ बोल के अंदर गार्लिक को ड्रॉप करें और इसे आपको माइक्रोवेव करना है फॉर अराउंड 10 to 15 सेकेंड। माइक्रोवेव होने के कारण से ये जो गार्लिक का पूरा बंच है वो थोड़ा सा लूज हो जाता है। नाउ दिस मेक्स द प्रोसेस वेरी वेरी इजी। आप बहुत आराम से एक एक क्लोव को प्लग कर सकते हैं पूरे के पूरे बंच से, और क्योंकि गार्लिक के अंदर अभी थोड़ी सी हीट जनरेट होती है, मॉइस्चर आता है, जिसकी वजह से इसे पील करना भी बहुत इजी हो जाता है। तो ये कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं बट हम इन्हें एवरीडे किचन के अंदर यूज़ करते हैं। तो इस तरीके के ट्रिक्स अगर हम यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली हम बहुत सारा टाइम अपना सेव कर सकते हैं। जब भी हम मील्स प्रिपेयर करते हैं तो काउंटर टॉप सबसे ज़्यादा मेसी हो जाता है। काउंटर टॉप और गैस स्टोव को साइड से क्लीन कर देना इज नॉट एवरीथिंग। सो बेसिकली दिस इज नॉट अ हैक, इट इज मोर अ हैबिट। जब भी आप रोटियां बनाते हैं तो बर्नर स्टैंड हटा करके इस एरिया को ज़रूर चेक करें कि कितना सारा लूज आटा यहाँ पर आकर के रह जाता है। और अगर आप गैस स्टोव को बिना बर्नर हटा करके साइड से कुछ इस तरीके से क्लीन करते हैं तो इस जगह पर बहुत सारा बर्न मार्क्स और आटे के निशान रह जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो डीप क्लीनिंग वाला टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है। सो इट विल हार्डली टेक 2 to 3 सेकेंड्स एक्स्ट्रा कि आप एक एक बर्नर को उठा करके इसे अच्छे से क्लीन करें। Every alternate day make a habit of cleaning the countertop under the gas stove. ये एक एरिया है जिसे हम यूजुअली भूल जाते हैं और ये हमारे मंथली या वीकली बेसिस वाला जो क्लीनिंग होता है उसमें ही हमें याद आता है। सो इस तरीके से अगर आप इस हैबिट को हैक समझकर फॉलो करेंगे तो आपका जो किचन है उसको आपको क्लीन करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट हैक शेयर करने से पहले आप सबके साथ में मामाअर्थ की उपटन फेशियल किट शेयर कर रही हूँ। तो इस तरीके से 6 ट्यूब्स आते हैं जिसमें प्रॉपरली स्टेप्स मेंशन्ड है। तो सबसे पहले जब आप स्टेप 1 वाली क्रीम या ट्यूब ओपन करते हैं तो इसमें क्लेंजिंग मिल्क है जिससे कि आप अपने फेस को बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। अगेन आप ट्यूब 2 उठाएंगे जिसमें स्टेप 2 मेंशन है, उसमें स्क्रब है, तो आप अपने फेस को अच्छी तरीके से स्क्रब कर लीजिए। इसी तरीके से सारे ट्यूब्स के ऊपर प्रॉपरली स्टेप्स मेंशन्ड है, उसके अकॉर्डिंगली आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। इससे एकदम आपको नेचुरल ग्लो आता है, आपका स्किन टेक्सचर जो है वो एकदम क्लीन हो जाता है। टर्मरिक में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। सेफ्रन जो है वो आपकी स्किन को और भी ज़्यादा नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है। ऑल मामाअर्थ प्रोडक्ट आर फ्री फ्रॉम एनी हार्मफुल केमिकल and they're all natural. You can use my code which is Record2022 to get an extra 20% off at mamaearth.in. Mamaearth has recently launched their app from where users can get an early access to their sales and discounts. एक्सीडेंटली कभी कभी बैटर हमारे काउंटर टॉप पे आ जाता है और वो एक बार ड्राई हो गया तो उसे रिमूव करना डिफिकल्ट होता है। उसके लिए आप ओल्ड क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं। जो भी ड्राइड मार्क्स हैं उसके ऊपर बस आपको इसे स्क्रैच करना है। इसके लिए आपको बाहर से अलग से कोई स्क्रैपर परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाइफ यूज ना करें बिकॉज उसकी वजह से आपके गैस स्टोव के ऊपर मार्क्स आ सकते हैं। बर्नर के साइड्स भी आप इसी से क्लीन कर सकते हैं, इसके लिए आपको अलग से कोई ब्रश परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार फिर लास्ट में वेट माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से आप स्टोव को क्लीन कर लें।
इस हैक की नीड मुझे तब समझ में आई जब मैंने कुंदरू को वॉश करना स्टार्ट करा। सो बेसिकली कुंदरू जो है वो आईवी गोर्ड होता है। एक-एक कुंदरू में बहुत सारी धूल मिट्टी लगी हुई होती है जिसे बेयर हैंड से क्लीन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसी तरीके से बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं जिसमें वैक्स की और केमिकल की कोटिंग होती है। तो बेसिकली अभी रिसेंटली मैंने अमेज़न से ये स्क्रबिंग ग्लव्स मँगाए हैं। तो बस वाटर के अंदर मैंने जो वेजिटेबल वॉश है उसको डाला और एक-एक करके, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक स्क्रबिंग पैड है ग्लव्स में, तो बस आप एक-एक फ्रूट या वेजिटेबल को निकालें और इस तरीके से स्क्रब करके साइड में रखते जाएँ। कुंदरू को क्लीन करना इससे बहुत ज़्यादा ईज़ी हो गया। जैसे कि आप देख सकते हो कि कुंदरू में कितना ज़्यादा धूल-मिट्टी होता है। ग्लव्स को जब यूज़ कर लें, निकाल कर के क्लीन करके रख दें, वेजिटेबल्स को एक बार नॉर्मल पानी से धो दें एंड यू आर डन। आई एम श्योर आप सब भी शिमला मिर्च या जो कैप्सिकम है उसे कुछ इसी तरीके से कट या चॉप करते होंगे। 2 पार्ट में डिवाइड करके जो सीड वाला पोर्शन होता है उसे नाइफ से निकालते हैं, क्राउन वाले पोर्शन से जो एक्स्ट्रा शिमला मिर्च है उसे कट करते हैं, और कभी-कभी वो इस तरीके से एक्स्ट्रा वेस्ट डस्टबिन में चला जाता है। उसे अवॉइड करने के लिए जो एक्स्ट्रा स्टेम है उसे कट करके शिमला मिर्च को फ्लिप कर दें अपसाइड डाउन। सो शिमला मिर्च में आप कुछ पार्टीशंस देखेंगे, जैसे इसमें 4 हैं, किसी-किसी में 3 होते हैं। तो वहाँ पर आपको स्लिट लगाना है विद द हेल्प ऑफ नाइफ। तो यहाँ पर 4 पार्टीशंस थे, तो मैंने उन चारों में नाइफ की हेल्प से नीचे की तरफ स्लिट करके अब आपको इस शिमला मिर्च को कुछ इस तरीके से ओपन करना है। नाउ इट इज़ वेरी ईज़ी। जो भी सीड वाला पोर्शन है उसे आप बाहर की तरफ प्लग कर दें और आप इस तरीके से देखेंगे कितना ईज़िली और यूनिफ़ॉर्मली जो शिमला मिर्च है या जो कैप्सिकम है उसे हमने सेम ऑलमोस्ट पीसेज़ में, साइज़ में उसे कट कर दिया। मुझे लगता है ये वाला पोर्शन ईज़ी भी है और इससे वेस्टेज भी बहुत कम होता है। ये है रीयूजेबल रोटी शीट्स और पैक के ऊपर लिखा हुआ है कहाँ और कैसे आप इस शीट को यूज कर सकते हैं। इसके अंदर 2 शीट्स आती हैं एंड एज द नेम सजेस्ट दे आर कंप्लीटली रीयूजेबल, व्हिच मींस आफ्टर एवरी यूज यू कैन यूज सोप एंड वाटर टू क्लीन देम। तो इस तरीके से आप देखोगे कि इन शीट पर मैंने पानी लगाया है और ये खराब नहीं हुआ है। दिस इज कम्प्लीटली फूड सेफ। जब भी आपको रोटी या पराठे को सॉगी होने से बचाना है तो आप कैसरॉल को इन्हीं शीट्स की हेल्प से लाइन कर सकते हैं। और जब आप इनको वापस निकालें और आपको लगता है कि आपकी शीट गंदी हो गई है तो आप इसको डेफिनेटली क्लीन कर सकते हैं। क्रश करें, फोल्ड करें, ये शीट्स खराब नहीं होगी। दीज शीट्स आर कम्प्लीटली सेफ टू बी यूज्ड इनसाइड द माइक्रोवेव, ओवन और एयर फ्रायर। तो यहाँ पर इस बोल को कवर करने के लिए मैं इस शीट का यूज कर रही हूँ। जब भी आप एयर फ्रायर में कुछ फ्राई कर रहे हो तो बास्केट को भी गंदा होने से बचाने के लिए आप इन्हीं शीट्स को उस बास्केट में लाइन कर सकते हैं। बेकिंग ट्रे पर आप बटर शीट की जगह या पार्चमेंट पेपर की जगह इन शीट को यूज कर सकते हैं। This is all for today's video, and I really hope you are going to find all these kitchen hacks useful. If you like this video, then you know the drill. Please like, share and subscribe to my channel. You can also follow us on Instagram and Facebook for more video related updates. I'll see you next time. Till then, enjoy and bye-bye.